हाँ, सो व्हाट इज गिवन गुड्स, ये वो गुड्स होते हैं जिन गुड्स के केस में प्राइजेस के बढ़ने पर डिमांड भी इंक्रीज होती है। दैट मीन उन गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता। लाइक फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, ब्रेड। सर रॉबर्ट गिफिन के नाम पर इन गुड्स का नाम रखा गया था। अब पॉइंट ये आता है कि सारे गिफिन गुड्स जो होते हैं वो इन्फीरियर गुड्स तो होते हैं, लेकिन सारे इन्फीरियर गुड्स गिफिन गुड्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि इन्फीरियर गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई होता है। अब ऐसे गुड्स जिन गुड्स के केस में ये 3 कंडीशंस फुलफिल होती है तो वो गिफिन गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो क्या है वो 3 कंडीशंस? फर्स्ट इज दैट कि गुड्स जो है वो इन्फीरियर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन बोलती है कि इनकम का ज़्यादा प्रपोर्शन हम इन गुड्स पर खर्च करें। एंड थर्ड कंडीशन जो है दैट इज़ कि इन गुड्स की केस में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होता मार्केट के अंदर। तो जिन पर ये कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा वो गिफिन गुड्स की कैटेगरी में आएंगे। तो जिन पर ये 3 कंडीशंस अप्लाई होती है तो वो गिफिन गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। सो ऐसे मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने